प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि साथियों इसके अंदर 50 प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए थे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार की यहाँ पर बात हो रही है। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या अजमेर? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर को होती है? साथियों, पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय कौन सी शहर को होती है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को ध्यान में रखना है। पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय जयपुर शहर को होती है। कौन सी शहर को होती है? जयपुर को होती है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, इनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, और राजस्थान के इतिहास लिखने के प्रमुख लेखक कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़ी वाले बाबा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सती प्रथा के विरुद्ध में सबसे पहले प्रयास हुआ? साथियों, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कहां पर लगी थी? जयपुर रियासत में। सर्वप्रथम सती का विरोध भी इन्होंने किया था, और सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रयास भी कहां से हुआ? जयपुर से। रोक भी कहां पर लगी? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा, तो कौन सा किला था? लोहागढ़ किला भरतपुर का, जिसपे अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की फिर भी वह असफल रहा, वो किला था लोहागढ़ किला भरतपुर का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप डालने के कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो कौन से किले का भ्रमण करना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप विशाल पानी के टैंक या फिर तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंग या देखना चाहते हैं तो आपको कौन से किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किले में। जयगढ़ किला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किराड़ू के मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये बाड़मेर में है भाई। कहां पर है? किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है? बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? कोटा राजस्थान की शिक्षा की नगरी है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था भील शासक कोटिया। भील शासक कोटिया के नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? रतन सिंह रावल को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को या जेतर सिंह को? आपको जल्दी से कमेंट करना है। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राणा हमीर को। भूलना नहीं है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आपके यही प्रश्न आएंगे। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राम क्लासेज चैनल पे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। यानी कि बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट एवं संभावित नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा हमीर को। एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो। आप सभी साथी लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और अपने एग्जाम की आंसर की भी आपको सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो कुंभलगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जिगजेग बांध की तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या बारां? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, जिगजेग बांध कौन से जिले में है? तो सर आपका राइट होगा सर बूंदी में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है?
प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर अवस्थित हैं? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर उदयपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में सौर वेधशाला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। साथियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2011 से। कब की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये राजस्थान में लागू हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी लोगों में जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित है? तो आप सभी का राइट होगा सर विवाह से। ध्यान में रख लेना, समय कम बचा है इसलिए मैं आपको सुपरवाइज तरीके से क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ताकि साथियों जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चनों का हम रिवीजन करा सके। पूरा अपना 100% देने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और आपको भी पूरा 100% देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ जाना है और साथियों नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है। आपको ये सोचना है कि आपसे ज़्यादा तैयारी करके कोई नहीं आया है, ठीक है ना, आप बेहतर हैं, बेहतर रहेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से एग्जाम देना है। और मेरी एक विशेष बात को ध्यान रख लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन कोई सा भी हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसी के बाद में आपको आंसर का चयन करना है, क्योंकि साथियों वहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, उसके बाद में आंसर का चयन करें और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको सबसे पहले करना है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके वहां पर सही निकलते हैं, उसके बाद में आपको पता है ना काटा कूटा नहीं करना है, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्केटिंग है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से सोच समझ कर एग्जाम देना है। भगवान करे आप सभी को सफलता मिले, ठीक है ना। और रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मंजिल के मुसाफिरों, थककर ना बैठो मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी रे। अरे मिलने का मजा भी आएगा रे मेरे रसगुल्लों, ठीक है ना, मजा आने वाला है क्लास में। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये विवाह से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई जाति के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि विश्नोई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 यानी कि 29 नियमों का पालन करते हैं। और ये लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों समी खेजड़ी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, लोक देवता जिसकी हिंदू और मुस्लिम आराधना करते हैं। साथियों ऐसे कौन से लोक देवता होंगे जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं? तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मानते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना अपने उदयपुर में। जनजाति संग्रहालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों हैप्पी वैली की यहां पर बात हो रही है, तो राजस्थान में हैप्पी वैली है कहां पर है? अजमेर में। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों कहां पर है? अजमेर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता है, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन है? मामादेव। मामादेव जो बरसात के देवता हैं, इनकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई मूर्ति नहीं होती है, इनके लकड़ी का एक बेवान होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाई बांध जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ठीक है ना, ये अपने पाली जिले में है। कौन सी जिले में है? पाली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें बिसलपुर बांध की तो बिसलपुर बांध अपने टोंक जिले में है भाई। कहां पर है? टोंक जिले में। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? साथियों नौलखा सागर बांध की बात हो रही है तो ध्यान में रख लेना अपने बूंदी में नौलखा सागर बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? प्यारे विद्यार्थियों चतुर श्रेणी में छपेंगे। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों चतुर श्रेणी में यही क्वेश्चन आएंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताए वही क्वेश्चन आ गए लेकिन हम तो भूल गए। अरे ऐसा नहीं करना है रे, आपको ध्यानपूर्वक क्लास को बने रहना है, भूलने का तो नाम ही नहीं है। अगर राजस्थान राम क्लासेज बूंदी में आ गए ना तो भूलने का तो नाम ही नहीं है। राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? अरे घूमर नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य से राजस्थान की पहचान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चक्री और धाकड़ नृत्य संबंधित है भाई। चक्री और धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? साथियों चक्री
चक्री और दाकर नृत्य ये किससे संबंधित है? ये कंजर जनजाति से संबंधित है भाई। किससे? कंजर जाति से संबंधित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। आपके कमेंट के बिना हमारा मन नहीं लगता, आप कमेंट करते तब मुझे मजा आता है, ठीक है ना। अरे मैं तो मरी होती राज खा गई बेरी बिचोड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन कौन से क्षेत्र में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता होगा, जेल प्रहरी में आया था और उससे पहले सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था। तो हो सकता है अपने चतुर्श्रेणी के अंदर भी आ जाए कि मैं तो मरी होती राज खा गई बेरी बिचोड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है कौन से? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीका किसका उपनाम था? कीका, कीका मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का उपनाम था। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, वो भी विशेष छूट के तहत आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस सिलेबस के इस कोर्स में, इस सिलेक्शन सीरीज में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके पूरे सिलेबस का, आपका जो चतुर्श्रेणी का सिलेबस ने उसके निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको देंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15 मॉडल पेपर। और साथियों आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपको वन लाइनर नोट्स भी देंगे। अगर आपको 4 घंटे का भी समय मिल रहा है ना, 4 घंटे का भी, तब भी आप 5000 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो और 5000 क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वहीं से आपका पेपर आने वाला है, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जो साथी लेना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, सीट पक्की करना चाहता है, तो साथियों नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और नहीं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए कि सर मुझे ई बुक चाहिए। क्या करना है? सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। इसकी प्राइस रहने वाली है 199, लेकिन साथियों जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके आएगा सभी को 99 में मिलेगी। तो साथियों स्पेशल कोर्स है, मात्र 99 में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या आता है 99 में? पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर 99 में हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो और ये मौका चूकना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे की बात करें तो जोधपुर है भाई। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का सिंह द्वार कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। किसको कहते हैं? अलवर को। चलो अगला क्वेश्चन, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर, प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी को। किसको कहेंगे? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? प्यारे साथियों नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति राज सिंह ने स्थापित करवाई थी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो रे मेरे प्यारे रसगुल्लों, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति। अरे साथियों खेल रत्न पुरस्कार मिला था लिम्बा राम जी को। किसको मिला था? लिम्बा राम को। किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं भाई, आइसलैंड का गैलरी जयपुर को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? चलो कमेंट कर दो, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजूबंद जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अत्यधिक उत्पादन करता है? प्यारे साथियों राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो बीकानेर करता है। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कौन करता है? बीकानेर जिला आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? साथियों केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो ये करौली में है। कहां पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर है। यहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाए जाते हैं भाई। प्रश्न आ जाए कि लंगूरिया गीत कहां पर गाए जाते हैं? तो केला देवी माता के प्रांगण में गाए
जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। कौन सी नदी के किनारे? तो काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? सबसे पहले तो ध्यान में रखना, जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये अपने जयपुर में है। इस चीज को विशेष ध्यान रख लेना। कहां पर है? ये जयपुर में है। अब ये कौन से दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? तो जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? साथियों, बूंदी की रानी की बावड़ी का जो निर्माण है वो रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो कटकी नामक परिधान है वो अविवाहित महिला पहनती है। कौन पहनती है? अविवाहित जो महिला होती है ना वो कटकी नामक परिधान पहनती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा कौन से नाम से जाना जाता है? तो कच्छाबू के नाम से। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कच्छाबू के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राणा प्रताप सागर बांध की तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान संगीत संस्थान की तो ये अपने राजधानी जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र जन्म के अवसर पर जो मंगला गीत गाया जाता है वो कहा जाता है जच्चा। पुत्र जन्म पर गाया जाएगा वो जच्चा गीत हो जाएगा। ठीक है ना, आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की आर्थिक राजधानी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी है कोटा। क्या है? कोटा राजस्थान की आर्थिक राजधानी है। चलिए आगे बढ़ो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट जानदार क्वेश्चन है जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएसटीसी में सभी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जोधपुर में है। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर आया था और साथियों जेल प्रहरी के अंदर भी आया था। तो ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न चतुर्थ श्रेणी में आएंगे और ये क्लास तो चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो और सभी साथी ध्यान में रख लेना, राम क्लासेज चैनल पर जाइए और अन्य क्लासें भी खूब पड़ी हुई है उनको भी देखो। ठीक है ना, क्योंकि कम समय बचाए, अच्छी तैयारी यहाँ पर आपकी हो सकती है। और लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है मुर्कियां। ये कानों में पहनी जाती है और ये पुरुषों का आभूषण है। चलो अगला क्वेश्चन, कंदोरा कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा महिलाओं का आभूषण है और ये महिलाओं की कमर का आभूषण है। महिलाओं की कमर पर ये पहना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो साथियों चंपाकली तो गले में। कहां पर पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मेमंद आभूषण कहां पहना जाता है भाई? सेकंड ग्रेड में आया था, आप सभी को कमेंट करना है फटाफट से। मेमंद नामक आभूषण कहां पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा सर, मेमंद नामक तो आभूषण तो सिर में पहना जाता है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी की बात करें तो तगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर में। कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमरसाई किसका नाम है भाई? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमरसाई, अमरसाई है पगड़ी। क्या है? अमरसाई पगड़ी, उद्देशाई, शिवसाई, ये किसके नाम है? ये पगड़ियों के नाम है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मारवाड़ में दामनी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दामनी, दामनी बोलते हैं एक ओढ़नी का प्रकार है। जिस प्रकार अपने चूंदड़ी होती है ना, चूंदड़ी हो गई, दामनी हो गई, तो ये दामनी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मौसर की बात करें तो मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। जो मृतक के 12वें दिन में जो कार्यक्रम किया जाता है उसको मौसर बोला जाता है, और जीवित रहते हुए मृत्यु भोज किया जाए उसको जोसर कहते हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों धातु का आभूषण है, दांतों में लगाया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कंठी नामक आभूषण, ये कंठ का आभूषण है, कंठी कंठ में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? प्यारे विद्यार्थियों, हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है वो राजस्थान में जयपुर में होता है। कहां पर होता है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, तांबे की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थियों, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है भाई, भीलवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? नागौर, धौलपुर, सिरोही, करौली। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध है भाई। कहाँ के हैं? नागौर के प्रसिद्ध हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उस कला का आगमन कहाँ से हुआ? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईरान से हुआ था भाई। कहाँ से? ईरान से। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन उस कला का आगमन ईरान से हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिले की बात करें तो जोधपुर आपका राइट होगा। ठीक है ना? प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है कि हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा होगा? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? अलवर की, कोटा की, जैसलमेर की या जोधपुर की? तो साथियों, नौरंगी जूतियां प्रसिद्ध है जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तोरण मारना किसका प्रतीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तोरण मारना किसका प्रतीक होगा? विवाह का, विजय शक्ति का, किसी की हत्या करने का या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है? ध्यान में रखना, ये विजय शक्ति का प्रतीक है भाई। किसका है? विजय शक्ति का प्रतीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, सागड़ी प्रथा बोलते हैं हाली प्रथा को। कौन सी प्रथा को? हाली प्रथा को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा, आप सभी कमेंट कीजिए। नया मकान बनाते हैं तो उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है। यह परीक्षा में आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2023 में बीएसटीसी में, और सीटी में 24 में आया था। ठीक है ना? और एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी आया था कि नए मकान बनाने के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? वो नांगल कहलाती है भाई। नांगल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी जाति है जिसके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? तो कहार जाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ जाने वाली या स्त्री वाली लड़की होती है ना, उसको ओलंदी बोला जाता है। ओलंदी बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, साथियों, जागीरदारों में पहले अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कवारी करने भी देते थे। साथियों, जो पहले के जागीर राजा महाराजाओं का राज था, उस समय जागीरदार उनकी शादियों में, अपनी बेटी की शादी में दहेज के साथ साथ क्या देते थे? कुछ कुंवारी करने भी देते थे। तो उसको किस नाम से पुकारा जाता था? डावड़ी। कौन से नाम से? डावड़ी नाम से पुकारा जाता था। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हमला करेंगे, सीधा प्रहार करेंगे। ठीक है ना? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सिलेक्शन लेना है ना तो साथियों 4 घंटे के अंदर रिवीजन में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो, ई बुक ले लो, अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन लो, अपने सपनों को साकार करो।